हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद कुमार और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुजसेट एग्जाम 2023 के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, गुजसेट एग्जाम 2023 जो है वो कंडक्ट होने वाला है 3 अप्रैल को और इसका एक पेपर जो है 2 सेशन में होगा। सेशन 1 के अंदर आएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। तो दोनों ही कंबाइन होगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और इसके लिए टाइम मिलेगा तुम्हें 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर साथ में सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस फिजिक्स के एंड 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 क्वेश्चंस को तुम्हें 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना रहेगा। कैलकुलेटर अलाउड है, ध्यान रखना। सेकेंड सेशन में हम बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा या तो मैथ्स होगा या फिर बायो होगा। दोनों ऑप्शनल है, दोनों पेपर एक साथ नहीं दे सकते हो, बिकॉज पहले मैथ्स हो या फिर मैथ्स बायो दोनों साथ में ही होता है, तो एक साथ दोनों कैसे दे सकते हो, ठीक है। और इसके लिए टाइमिंग मिलेगा 1 आवर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस। जो मैथ्स का पेपर होगा बच्चों वो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा एंड जो फार्मा वाले स्टूडेंट है उनके लिए बायो का एग्जाम होगा। और हम मेडिकल वाले स्टूडेंट की बात करें तो मेडिकल के लिए बच्चों नीट का एग्जाम कंपलसरी है, तो गुजसेट अलाउ नहीं है, तुम्हें नीट कंपलसरी है, नीट देना पड़ेगा। तो नीट के थ्रू ही तुम्हें MBBS वगैरह में एडमिशन मिलेगा, राइट। तो 2 सेशन में एग्जाम देखा हमने। पहले सेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स होगा, दोनों 2 घंटे का होगा एंड सेशन 2 के अंदर मैथ्स होगा या तो बायो होगा। दोनों पेपर के अंदर ब्रेक मिलता है, ध्यान रखना। पहले एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे, फिर वहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री देके फिर बाहर आ जाओगे, फिर सेकंड शिफ्ट के अंदर वापस दूसरी बार एग्जाम स्टार्ट होगा। इवनिंग मतलब नून आफ्टरनून के बाद जो बैच होता है उसके बाद से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे मैथ्स या तो बायो होगा। 1 घंटे के अंदर पूरा करना होगा और कैलकुलेटर बच्चों यहाँ पे अलाउ है। आगे बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिए। फिजिक्स के अंदर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पे भी 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स। मैथ्स बायो के अंदर भी 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स, ठीक है। तो ऑल ओवर टोटल हम बात करें तो 40 + 40 + 40 कितने हो गए टोटल 120। तो 120 मार्क्स हो जाएगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो भी 120 क्वेश्चंस। टोटल जो टाइमिंग की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइन होगा, इसलिए 2 घंटे मिलेंगे और मैथ्स बायो अलग होगा, ठीक है। तो मैथ्स या बायो के लिए 1 आवर मिलेगा। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। चलो यहाँ पे हम बात करेंगे अब आगे मार्किंग सिस्टम की। एग्जाम के अंदर यदि तुम्हारा आंसर करेक्ट है तो वहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा और यदि तुमने आंसर रॉन्ग टिक कर रखा है तो उसके लिए कितना मिलेगा 0.25 मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। एक्स्ट्रा एडिशनल तुमने जो क्वेश्चन गलत किया है उसके तुम्हें एडवांस में 0.25 मार्क्स मिलेगा। तो इसी को बच्चों बोलते हैं नेगेटिव सिस्टम। तुमने अभी तक बोर्ड एग्जाम दिया होगा, बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट गुजसेट एग्जाम की बात करें, नीट एग्जाम की बात करें और जेईई एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर नेगेटिव सिस्टम होता है। और नेगेटिव का रूल होता है 25%, ओके। तो एक नंबर का 25% कितना हो जाएगा 0.25 होगा। और नीट और जेईई की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव सिस्टम 1 मार्क हो जाता है, राइट। तो 0.25 नेगेटिव है, तो क्वेश्चन को ध्यान से करना है। बोर्ड की तरह सारे MCQs भर के नहीं आने हैं, जो क्वेश्चन आते हैं उसी को सॉल्व करना है, जो नहीं आते उसे छोड़ देना है, ठीक है। टोटल 120 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग और फार्मा कॉलेजेस के अंदर जब एडमिशन स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या लगता है, यहाँ पे ऑल गुजरात रैंक लगेगा। पूरे गुजरात के अंदर जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका परसेंटाइल आएगा और परसेंटाइल का रूल होता है बोर्ड का 60% होता है एंड गुजसेट एग्जाम का 40%। तो 60% और 40 दोनों को मिला के मीन्स बोर्ड में तुम्हारा जो भी PR आएगा, बोर्ड के अंदर PR आता है सबको पता ही है, परसेंटाइल रैंक आएगा, परसेंटेज काउंट नहीं होते हैं। एंड गुजसेट के अंदर भी यहाँ पे PR आएगा। इसमें यही ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा बोर्ड का जो PR काउंट होगा वो PCM काउंट होगा, ओनली PCM, ठीक है। कंप्यूटर और इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो PCM के ऊपर क्या लगेगा, इसका 60% आ जाएगा, तुम्हारा 60% हो जाएगा। और गुजसेट के अंदर PCM तो है ही, PCM है या तो PCB है, इसके भी टोटल 40% PR आ जाएगा और दोनों को मिक्स करने के बाद बनेगा टोटल परसेंटाइल 100 बनेगा और 100 के अंदर पूरे गुजरात के अंदर रैंक लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा एडमिशन डिसाइड होगा, ठीक है। PCM वालों के लिए इंजीनियरिंग एंड जो PCB वाले स्टूडेंट है उनके लिए फार्मा कॉलेज मीन्स B फार्मा वगैरह कर सकते हो। आगे हम बात करें, यहाँ पे देखो आज का जो टॉपिक है स्पेशली केमिस्ट्री के ऊपर ही है। तो गुजसेट के अकॉर्डिंग अपन केमिस्ट्री में प्रिपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, किस तरह से हम केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करें, जिसका बोर्ड के अंदर, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा लेवल बोल सकते हैं थोड़ा सा लेवल हाई आया हुआ है, मीन्स 2020, 21 और 22 से कंपेरेटिवली अपन बात करें तो पेपर थोड़ा सा टफ आया हुआ, ज़्यादा टफ नहीं है। जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो बच्चे क्वेश्चंस को आंसर को रट के याद किए हुए उनके लिए बहुत ही पेपर
मुश्किल गया हुआ है, ठीक है। तो गुस्सेट भी हो सकता है थोड़ा टफ आए, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इसका प्रिपरेशन कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से अपन एग्जाम में अटेम्प्ट करें, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करें, सारे चीज़ों के यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया तो कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, फिजिकल का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ केमिकल काइनेटिक एंड फिफ्थ इज सरफेस केमिस्ट्री। टोटल हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं बच्चों। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो, नंबर ऑफ मीन्स मार्क्स की बात करो, दोनों इक्वल है बिकॉज 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें बच्चों तो सॉलिड स्टेट से तुम्हारे पास 2 MCQs, ठीक है, सॉल्यूशन से 3 MCQs, इलेक्ट्रो से 3 MCQs, केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 या तो 3 MCQs और सरफेस से भी 2 MCQs, राइट। तो टोटल यहाँ काउंट करोगे तो ऑल ओवर तुम्हारा मीन्स इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ध्यान रखो 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं गुस्सेट के अंदर हर एक चैप्टर से, ठीक है। इसमें हो सकता है 3 चैप्टर मतलब 3 क्वेश्चन आ जाए। टोटल तुम्हारे पास यहाँ पे 13 to 14 मार्क्स काउंट कर सकते हो। तुम्हारा फिजिकल का पोर्सन यदि स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो 13 to 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे करेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड हम बात करें इनऑर्गेनिक की तो इसका वेटेज यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 10 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, 9 to 10 मार्क्स हो जाएगा। और ऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो है 17 मार्क्स का, राइट। तो चलो चैप्टर वाइज वेटेज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो इनऑर्गेनिक में हमारा पहला चैप्टर हम बात करें तो चैप्टर यहाँ पे 6 है, चैप्टर 6 मेटलर्जी, 7 P ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, एंड 8 पे D एंड F ब्लॉक है, 9 पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर याद है क्रिस्टल फील्ड थियरी से क्वेश्चन आ गया था, सभी लोगों ने VBT बना के आया होंगे, बट VBT नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड से स्प्लिटिंग शो करना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना। तो चलो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट कर लेते। देखो मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन, ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट से 3 क्वेश्चन, D एंड F ब्लॉक से 2 क्वेश्चन एंड कोऑर्डिनेशन से भी अराउंड 3 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। चलो लास्ट हम बात करें ऑर्गेनिक, इसका वेटेज ज़्यादा बिकॉज चैप्टर्स भी तो ज़्यादा है यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर। तो चलो ऑर्गेनिक देखते हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, 11 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल से 3 क्वेश्चन है, टोटल 17 मार्क्स का वेटेज है। एंड अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो मतलब चैप्टर जो लेंदी है, थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो वहाँ से उसका वेटेज ज़्यादा है, मतलब 3 मार्क्स का वेटेज है। जो चैप्टर इजी हैं, थोड़ा पोर्शन कम है तो वहाँ पे 2 मार्क्स का उसका वेटेज है। 13 अमाइंस, 14 बायोमोलिक्यूल्स, 15 पॉलीमर एंड 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो देखो यहाँ से इन सब में से बच्चों यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। यहाँ से 3 मार्क्स या 3 क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से हो सकता है यहाँ पे अमाइन से 2 क्वेश्चन भी आ जाए, 2 चेंज भी हो सकता है अमाइन से, या फिर 1 मिनट, अमाइन से 3 क्वेश्चन ही है। अमाइंस अल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर एंड अमाइन से 3 क्वेश्चन है, बाकी सबसे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिजिकल जो केमिस्ट्री है बच्चों, यहाँ पे देखो फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे तुम्हें मीन्स फॉर्मूला याद है तो आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो बहुत सारे कंसेप्ट, वैसे CC तो ईजी है, CC से आराम से 3 मार्क्स काउंट कर सकते हो। बाकी D और F ब्लॉक भी है, थोड़ा ये लेंदी है, थोड़ा मेटलर्जी ईजी है, 2 मार्क्स काउंट कर सकते हो। चलो ऑर्गेनिक की बात करें तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। अब देखो ऑर्गेनिक में यहाँ कंसेप्ट सारे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यदि तुम्हारा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, नेमिंग वगैरह आते हैं, मीन्स इफेक्ट वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, तो ऑर्गेनिक टफ नहीं लगेगा, अदरवाइज फिर ऑर्गेनिक थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जिसको टफ लग रहा है वो ये चैप्टर्स थोड़े छोड़ दो तो क्या कर सकते हो। और ये वाले जो चैप्टर्स हैं अमाइन से, बायोमोलिक्यूल से, पॉलीमर से और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ये सारे प्रिपेयर कर सकते हो, राइट।
ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, गुड स्टेट की पीवाई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को ढंग से डिस्कस करेंगे, और ऐसे में हर एक चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा गुड स्टेट के लिए। तुम ढंग से वीडियो को अच्छे से देखना और यहाँ से नोट्स प्रिपेयर करना, आराम से तुम गुड स्टेट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो।